आगे बढ़ेंगे। दूसरी बार अमेरिका से निकाले गए 119 भारतीय और ये 119 लोगों को लेकर अमेरिकी विमान जो है वो भारत आ रहा है। खबर ये कि आज अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा विमान में पंजाब के 67, हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं और विमान में 8 लोग गुजरात के हैं, यूपी के 3 लोग बताए जा रहे हैं। इन सभी लोगों को लेकर आज अमेरिकी विमान जो है वो भारत आ रहा है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं 119 वो लोग जो कि अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। इससे पहले 104 लोगों को भी भेजा गया था, लेकिन जिस तरीके से भेजा गया, जिस अंदाज में भेजा गया उसको लेकर सवाल बहुत से उठे थे। जंजीरों में बांधकर भेजा गया, जैसे किसी कैदी के साथ व्यवहार होता है, उसको लेकर सियासत बड़ी गरमाई थी और अभी भी सियासत यूं गरमा रही है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सवाल पूछ लिया है कि आखिर यहाँ पंजाब में ही विमान क्यों आ रहे हैं। इलीगल तरीके से जो लोग अमेरिका में बसे थे उन्हें वापस लेकर यूएस से फिर से विमान आ रहा है। सियासी घमासान मचा हुआ है। अमेरिका से 119 लोग भेजे जा रहे हैं वापस। अमेरिका जब पहुंचे थे पीएम मोदी, तब पीएम मोदी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया था और ये बताया था कि जो वापस भेजे जा रहे लोग हैं वो भारत के हैं तभी हम वापस लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। यानी कि अगर वो लोग भारतीय हैं, गलत तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, तो उन लोगों को हाँ वापस लिया जाएगा हिंदुस्तान के जरिए। और अब अमेरिकी दौरे के ठीक बाद में 119 लोग भारत वापस भेजे जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, जो अवैध तौर पर बसे हुए अमेरिका में लोग हैं और जो भारत के लोग हैं वो आज वापस भेजे जा रहे हैं। 119 टोटल ये लोग हैं, जिसमें 67 लोग पंजाब से हैं, 33 लोग हरियाणा से हैं, 8 लोग गुजरात के बताए जा रहे हैं और 3 लोग ऐसे हैं जो कि यूपी से हैं। कुल मिलाकर 119 लोग ऐसे हैं जिन्हें अमेरिकी विमान के जरिए भेजा जा रहा है। सीएम भगवंत मान ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई है और ये कहा है कि क्यों पंजाब में ही ये विमान आ रहे हैं। विमान उतारने के लिए आखिर अमृतसर को ही क्यों चुना गया। सीएम मान ने सवाल पूछा है कि आखिर अमृतसर को ही क्यों चुना गया, यहीं पर क्यों विमान आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय बताए कि अमृतसर को आखिर क्यों चुना गया। इससे पहले जिस अंदाज में भारतीय वापस लौटे थे उसको लेकर सवाल विपक्ष ने उठाया था और अब भगवंत मान कह रहे हैं कि पंजाब को बदनाम करने की ये कोशिश है क्योंकि अमृतसर ही वापस भेजे जा रहे हैं भारतीय। जगजीत सिंह अमृतसर एयरपोर्ट से मेरे साथ में जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा अपडेट के साथ। जगजीत, किस वक्त आना है अमेरिकी विमान? बिल्कुल मैं चाहता हूं कि अभी इस चीज का कोई क्लियर नहीं हुआ कि अभी तक कहां है। बिल्कुल इतना बोला जा रहा है कि रात को 10 बजे के करीब, 10 बजे के बाद में जो है वो प्लेन यहाँ पे लैंड करेगा, तो उसके लिए इंतजार करा जा रहा है उसका अभी। और पंजाब सरकार की तरफ से इस बार सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, जैसे कि शाम को सीएम, पंजाब के जो सीएम है भगवंत सिंह मान, वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे और जो आ रहे हैं उनको वो रिसीव करेंगे और साथ में अन्य जो मंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे। कैबिनेट के मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल है, वो भी पहुंचेंगे और जो जितने भी प्रवासी कह सकते हैं हम उनको, जो भारतीय आ रहे हैं 119, उनको यहाँ पे रिसीव करेंगे। और उनको इस चीज का इंतजार हो रहा है कि कब जब ये फ्लाइट जो है जो अमृतसर में लैंड होगी और जो सभी 119 जो भारतीय हैं वो बाहर निकलेंगे। जी, आपने बताया कि अमृतसर एयरपोर्ट पर 119 भारतीयों की वापसी हो रही है। जगजीत, इसको लेकर भगवंत मान ने नाराजगी भी जताई है और ये विदेश मंत्रालय से पूछ लिया कि क्यों आखिर अमृतसर ही चुना गया और वो कह रहे हैं ये तो पंजाब को बदनाम करने का इरादा उसमें नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था जब लौटे थे लोग और जिस अंदाज में जंजीरों में बांधकर लौटाए गए थे उसको लेकर भी सियासत गरमाई थी। इस बार भी सियासत गरमा रही है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही कल भगवंत सिंह मान अमृतसर में पहुंचे थे और उन्होंने एक पीसी रखी थी और इसमें पीसी में बिल्कुल यही बताया कि बिल्कुल जो केंद्र की सरकार है वो पंजाब के साथ कहीं ना कहीं वितकरा करती नजर आ रही है और पंजाब को एक मतरेई माँ का जैसा सलूक किया जा रहा है। जैसे कि जितने भी डिपोर्ट होकर फ्लाइट्स आ रही हैं उनको अमृतसर में उतारा जा रहा है। वो उनका कहना था कि इसको दिल्ली में क्यों नहीं उतारा गया और इनको और कहीं बॉम्बे में क्यों नहीं उतारा गया, अमृतसर पंजाब ही क्यों चुना, ये भी उन्होंने सवाल किए थे कल। और आज उन्होंने एक और चीज कही थी कि कल जो पिछली पहली फ्लाइट आई तो 5 तारीख को आई थी और उसमें तकरीबन जितने भी 104 के करीब लोग आए थे उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया था और जितने भी अलग अलग राज्यों के लोग थे उनको उनकी पुलिस वाली गाड़ियों में जो कैदियों को लेकर जाती है उनमें लेकर ले जाया गया था। और इस बात में कहा गया था कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी भारतीय आएंगे उनका यहाँ पे आने पे स्वागत किया जाएगा और हम
खुद सीएम कह रहे थे कि हम खुद यहाँ पे उनको रिसीव करेंगे और आराम से उनके घर पे उनको उनके घर तक पहुंचाएंगे। और इस चीज का भी इंतजार हो रहा है कि कब ये फ्लाइट उतरेगी और सभी जो 119 के करीब जो भारतीय मूल के आदमी आ रहे हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। आज रात में आएगा अमेरिकी विमान, जो जानकारी मिल रही हो। और यहाँ जगजीत सिंह बता रहे हैं कि पंजाब सरकार की भी अपनी तैयारी है ताकि लोग आएं और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाए। हालांकि सवाल भी पूछ लिया कि क्यों अमृतसर ही ये विमान आ रहे हैं। जगजीत, आप रहिएगा मेरे साथ में। दर्शकों के लिए जानकारी रिपीट कर देते हैं, बता देते हैं नया अपडेट भी कि आज अमेरिका से डिपोर्ट हो रहे हैं 119 भारतीय। अमृतसर एयरपोर्ट पर भारतीयों का ये विमान उतरेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। विमान उतारने के लिए आखिर अमृतसर ही क्यों चुना गया? विदेश मंत्रालय बताए कि अमृतसर को क्यों चुना गया, ये भगवंत मान सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए कि ये तो पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। ये बदनाम करने की कोशिश है कि पंजाब में ये विमान उतर रहे हैं। जिस तरीके से और जिस अंदाज में भारतीयों को लौटाया जा रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हमारे संविधान में लिखा है कि अगर दूसरे देशों से कोई भी लोग इलीगल तरीके से रहते हैं तो उन्हें जंजीर में यूं ही इस तरह बांधकर लौटाया जाता है, जिसको लेकर सियासत पिछले दिनों भी हुई। ये पूछा गया कि भाई ये वो लोग हैं जो गलत तरीके से फंस गए या चलो गलत तरीके से चले गए, लेकिन यहाँ जिस अंदाज में भेजा गया ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े अपराधी हैं। बड़ी बात यह भी कि उनमें महिलाएं भी थी, लेकिन अमेरिका ने कह दिया कि ये उनका नियम है। और अब भगवंत मान कह रहे हैं ये तो पंजाब को बदनाम करने को लेकर साजिश हो गई कि अमृतसर एयरपोर्ट को ही चुना गया। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਧੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ साजिश के अधीन पंजाब नूं ते पंजाबियों नूं बदनाम कर लिया। यहाँ भगवंत मान ये कह रहे हैं कि पंजाब को बदनाम करने की साजिश है, पंजाब का नाम खराब करने की साजिश है। जगजीत मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जगजीत, ये किस भाव के साथ कहा गया है कि यहाँ पर जिस अंदाज में यानी कि जो जंजीरों में बांधकर कैदियों की तरह भेजा जा रहा है, क्या इससे बदनामी हो रही है या फिर ये विमान लैंड कर रहा है पंजाब में इसलिए बदनामी? मतलब कहने का पर्पस क्या है? बिल्कुल, देखिए जैसे पहले यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए अपीलें की जाती हैं केंद्र को कि यहाँ पे बढ़िया फ्लाइटें उतारी जाएं जो कि सिर्फ दिल्ली में उतरती हैं, अमृतसर में नहीं उतारी जाती। उनके लिए काफी प्रपोजल रखे जाते हैं, पर उन पर कह रहे सरकार का कहना है कि वहां पे बोला जाता है कि ये एयरपोर्ट जो रनवे है वो इसके लायक नहीं है, यहाँ पे बड़ी फ्लाइटें उतर नहीं सकती। और उनका कहना है कि ये बड़ी फ्लाइटें उतर नहीं सकती तो अब क्या हुआ, अब क्यों ये फ्लाइटें उतारी जा रही हैं। जैसे पहले जो फ्लाइट उतरी थी वहां पे भी कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का बयान आया था इसमें कि यार यहाँ पे पहले कहा जाता है कि यहाँ पे ये रनवे इस लायक नहीं है कि इतनी बड़ी फ्लाइटें यहाँ पे उतारी जाएं, पर आज इतना बड़ा जहाज यहाँ पे उतारना क्या मकसद है, क्या क्यों इसको ही क्यों चुना। उनका कहना है कि ये अमृतसर के अलावा और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स है, जैसे दिल्ली का कहा जा रहा है, जैसे बॉम्बे का कहा जा रहा है कि नहीं तो अन्य राज्य और भी हैं यहाँ पे एयरपोर्ट्स बने हुए हैं बड़े बड़े, पर वहां से इनको अमृतसर ही क्यों चुना। उनका कहना है कि कहीं न कहीं अमृतसर को यहाँ पे पंजाबियों को बदनाम करने के लिए कि पंजाबी यहाँ पे जो जितने भी यात्री उतरेंगे वो उनको कैदियों की तरह से जहाँ पर लाया जाएगा और उनको अन्य राज्य जो लेने आएंगे वो भी कैदियों की तरह से लेने आएंगे और उसको ले जा रहे हैं। कहीं वो आरोपी तो नहीं है, वो तो एक आम लोग थे जो घर की अपनी मंदहाली को उठाने के लिए कहीं से कहीं अपना नाम चमकाने के लिए वो अपने देश को छोड़कर और अपने सूबों को छोड़कर कहीं ना कहीं वो विदेश अमेरिका गए थे। पर यहाँ पर उनका बार बार यही कहना है कि अमृतसर ही क्यों चुना और क्यों नहीं, कितने एयरपोर्ट्स हैं वहां पे क्यों नहीं उतारा गया। जी, विदेश मंत्रालय से जब ये सवाल पूछते हुए भगवंत मान ने जवाब मांगा है, यानी कि ये जो बयान दिया जो हमने अभी दर्शकों को सुनवाया भी, क्या किसी तरीके से कोई रिएक्शन इस पर सामने आया, क्या कोई जवाब सामने आया ऑफिशियली?
बिल्कुल देखिए, ऑफिशियली तो नहीं, लोगों का कहना है, जिसमें जो लोग हैं पंजाब के वासी हैं वो बिल्कुल यही कहते हैं कि बिल्कुल भगवंत सिंह मान जी के जैसे ही बोलते हैं कि जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है वो गलत है, उनको कहीं और एयरपोर्ट यूज करना चाहिए था। चलो एक बार कर लिया, पर बार बार इसको यूज नहीं करना चाहिए था। अभी दिल्ली में उतारना चाहिए था इनको, क्योंकि ये जितने हम कहेंगे पंजाब के हैं और अन्य राज्यों के भी हैं, और इनको दूसरे किसी राज्य में उतारना चाहिए था पंजाब को, इसलिए पंजाब का नाम खराब होता है। जी ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि 119 लोगों को लेकर अमेरिकी विमान आज पहुंच रहा है। रात करीब 10 बजे का वक्त है जगजीत, या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है टाइम? बिल्कुल जी, देखिए अभी जो सूत्रों के हवाले से 10 बजे का टाइम दिया गया, पर अभी क्लियर कुछ नहीं है। जो पिछली बार फ्लाइट आई थी उसमें 1:30 बजे का टाइम बताया गया था, पर वो 2 बजे जाकर उतरी थी। अभी ये समय जो समा वही वक्त बताएगा अभी कि किस वक्त फ्लाइट जो लैंड होती है, क्योंकि अभी तो ये जो सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 10 बजे की 10:05 पे जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी। जी अच्छा, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए जानकारी दे दें। आप रहिए जगजीत। जो लौट रहे प्रवासी हैं उनकी संख्या 119 है। जो बीच में ग्राफिक्स आप देख भी रहे हैं, आज 15 फरवरी की तारीख है। इससे पहले 5 जनवरी को 104 लोग वापस भेजे गए थे अमेरिका से। ये वो लोग थे जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका में बसे हुए थे, और 104 लोगों की वापसी के बाद 119 लोगों की वापसी अब की गई है। अब आगे बताया जा रहा है कि और भी लोगों की वापसी होगी। और जगजीत, एक अनुमान ये कह रहा है कि ये संख्या अभी हजारों में है और अमेरिका तैयारी में है सभी लोगों को वापस भेजने के लिए। बिल्कुल, देखिए जो पहले रिपोर्ट आई थी उसमें 18,000 लोगों की लिस्ट बताई गई थी कि 18,000 जो लोग हैं उनकी जो शिनाख्त कर ली गई है, और जो भी बताया गया था कि 400 के करीब जो आदमी हैं जो पंजाब और अन्य राज्यों के जो रहने वाले हैं उनको डिपोर्ट कर भेजेंगे। जैसे ही ये आज रात को जो फ्लाइट एक आनी है, उसके बाद में एक और फ्लाइट रेडी पड़ी हुई है जो इसके बाद में दोबारा से फिर आएगी, और उसमें देखना पड़ेगा कि कितने लोग और आएंगे। उनके तरफ से ये कहना था कि 400 के करीब जो लोग हैं उनको तकरीबन डिपोर्ट कर दिया गया है, और धीरे धीरे से उनको जो है इंडिया में भेजना शुरू कर दिया गया है। जी आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे उन सभी को भारत भेजा जा रहा है, और विदेश मंत्रालय यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में टकराव की स्थिति है। और भगवंत मान ये कह रहे हैं कि साजिश का हिस्सा है, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश है कि सभी उन इलीगल बसे हुए लोगों को यहाँ पाकिस्तान में माफ कीजिए पंजाब में लैंड करवाया जा रहा है। पंजाब में एयरपोर्ट पर, अमृतसर एयरपोर्ट पर इससे पहले अलग अलग बेहतर फ्लाइट्स लैंड करें, इसकी मांग की गई थी, लेकिन यहाँ पर उस मांग पर गौर नहीं किया गया। और अब वो लोग जो इलीगल तरीके से अमेरिका में बसे हुए थे उन लोगों की वापसी के लिए अमृतसर एयरपोर्ट को चुना गया है। जगजीत, ये बताइए, क्योंकि जब इससे पहले 104 लोग वापस भेजे गए थे तो बहुत सी ऐसी कहानियां सामने आई थी जो वाकई रूह कपा देने वाली थी, आंखों को नम करने वाली थी, कि कैसे किन तकलीफों के साथ कर्ज के बोझ के तले दबने के बाद लोग जैसे तैसे वहां पहुंचे थे अमेरिका। किसी को तो 1 हफ्ता ही हुआ था, किसी को 15 दिन, या फिर किसी को उससे ज्यादा वक्त, लेकिन अब उन्हें वापस भेज दिया गया। सपने तो चकनाचूर हो ही गए। क्या ऐसी ट्रैवल एजेंसीज के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है क्या? और जिस तरीके से एयरपोर्ट अमृतसर का चुना गया है उसको लेकर पंजाब के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे एजेंट की बात करी तो पहले जो कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल है उन्होंने स्पेशल तौर पर टीम बुलाई थी, और घर में एक मीडिया को रूबरू होते हुए बोला था कि किसी एजेंट को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी पंजाब के हों, अलग राज्यों से हों, जो भी ऐसे गलत तरीकों से पंजाब और अलग अन्य के राज्यों के नौजवान और लड़के लड़की बच्चों को भेज रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन पर जो FIR लॉन्च होगी और उनसे जो पैसे लिए गए हैं वो भी वापस दिलवाए जाएंगे। और इसी के चलते हुए जो अजनाला की बात करें तो अजनाला में भी जो एजेंट थे सतनाम सिंह, उस पर भी कार्रवाई की गई थी और उस पर FIR भी दर्ज की गई है। और ऐसे ही अलग अलग राज्यों में जो बिल्कुल एजेंट बैठे थे उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई थी। और साथ में जो लोग हैं, लोग कहीं ना कहीं इस बात पर खफा हैं सरकार से कि इस केंद्र जो सरकार है वो उसको इस अमृतसर ही क्यों चुना। अमृतसर जैसे लोग बहुत बड़े दूर दूर से जहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, और यहाँ से बड़ी बड़ी फ्लाइटें जाने के लिए, वो बहुत बाहर विदेशों में जाने के लिए यहाँ अमृतसर को यूज करते हैं। कि अमृतसर पहले श्री दरबार साहब, दुर्गाना मंदिर और जलियांवाला बाग और अटारी बॉर्डर के वहां पे घूमकर जाते हैं, दर्शन करके जाते हैं, और फिर में बाद में फ्लाइट में वो अपने देशों में चले जाते हैं। पर ऐसे लिए इनको वापस लेने के लिए यही एयरपोर्ट क्यों चुना, ये लोगों का कहना है। लोग कहीं ना कहीं इस चीज से खफा हैं। यानी कि लोगों में भी नाराजगी है और मुख्यमंत्री भगवंत मान में भी नाराजगी है। बहुत शुक्रिया आपका जगजीत, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।